हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए नंबर से देखिए, कह रहा है कि अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। तो अर्धवृत्त का अंश माप जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, अर्धवृत्त जब बनाइएगा तो उसका अंश माप यहाँ पे देख लीजिए, मेजर यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। चलिए 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, वृत्त का अंश माप कितना होता है। तो वृत्त की अगर जब बात करेंगे तो वृत्त में कितना होगा अंश माप, उसका टोटल 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सी नंबर, किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र पर किस प्रकार का कोण बनाती है। तो समान जीवाएं समान कोण बनाती हैं केंद्र पर, हम लोग प्रमेय में पढ़े हुए हैं, समान कोण बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कर रहा है डी नंबर, दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अगर दो बिंदु हो तो उससे आप अनगिनत वृत्त खींच सकते हैं, अनगिनत वृत्त खींच सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं दो बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है ना जी, थोड़ा दूरी पे ले लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ एक यहाँ, ऐसे अगर मुझे वृत्त खींचना होगा तो देखो, तो मैं दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला कई कितना सारा वृत्त खींच के आपको दिखा देता हूँ। एक हो गया, दूसरा हम लोग देख लीजिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ऐसे आप समझ गए ना, ऐसे अनगिनत वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि ई नंबर, कि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु से होकर गुजरता हुआ वृत्त उस त्रिभुज का कौन सा वृत्त कहलाता है। तो उसका परिवृत्त कहलाता है ना जी, उसका परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एफ नंबर, इसका कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरने वाला वृत्त उस त्रिभुज का कौन सा वृत्त कहलाता है। यानी कि इस तरह से होगा, इस तरह का, तो इसको अंतःवृत्त कहते हैं ना जी, अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त कहा जाता है, अंतःवृत्त कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती है, हम लोग जानते हैं। सी नंबर इसका आंसर, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जो जीवाएं होती है क्या होती है, समान होती है। 3 असंख्य बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंख्य बिंदु से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, उस वृत्त का व्यास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समझ लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा ले लेते हैं जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है। वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहाँ पे, वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 15 सेंटीमीटर है वृत्त का केंद्र से इसकी दूरी, ठीक है ना जी। इसको यहाँ बिंदु ओ देते हैं, ये जीवा ए बी देते हैं, ए बी और यहाँ सी देते हैं। तो ये देखिए जीवा को समद्विभाजित करता है ना जी, तो इसका मतलब कि ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि हमें यहाँ ओसी निकालनी है, तो यहाँ जब ये लंब है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ओ ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर ओ सी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, यानी आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 289, यानी कि ओ ए बराबर में √289, इसका मतलब ये 17 आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और केंद्र से 6 सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी होगी। अब की बार जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूं, ठीक है। इस वृत्त का एक जीवा मैं खींच लेता हूं, इसकी त्रिज्या मैं एक दर्शा देता हूं और जीवा से केंद्र की दूरी भी दर्शा देता हूं इस तरह से। चलिए इसका केंद्र ओ, जीवा ए बी और ये जो लंब खींचे यहाँ उसी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 6 सेंटीमीटर की दूरी है ये जीवा की। तो हमें जीवा की लंबाई निकालनी, तो पहले अगर आप एसी निकालेंगे तो ऐसे देखो, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर और माइनस में ओ सी का स्क्वायर, इन्हें हो जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। घटा देते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया आपका 8, ठीक है ना जी। यहाँ पर 5 2 28, 28 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√7 सेंटीमीटर, है ना जी। तो अब अगर हम लोग ए बी की बात करते हैं, इसका 2 गुना होगा, 2 गुना हो जाएगा एसी का, यानी कि 2√7 सेंटीमीटर, यानी कि 4√7 सेंटीमीटर। सी नंबर आंसर
हो जाएगा। समझ गए? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। दी गई आकृति में एंगल ए बी सी की माप होगी। एंगल ए बी सी की माप होगी। एंगल ए बी सी, यानी इसको चलिए पहले मैं मिला देता हूं। इसका माप कितना हो जाएगा एंगल ए बी सी का, ठीक है ना जी। एंगल ए बी सी का माप पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका कितना। चलिए अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 दिख रहा है। तो ये देखो अब इसके बाद अगर यहाँ पे OA की बात करें तो OA OB के इक्वल होगा, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये 90 है तो ये दोनों कोण त्रिभुज के अंदर ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये 120 है, यहाँ OB OC के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों 30-30 हो जाएंगे। ये भी 30 डिग्री होगा और इधर वाला भी 30 होगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए ना। तो 30 60 और 120 180। तो एंगल ए बी सी की बात करेंगे तो 30 और ये 45 जोड़ देंगे तो यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर। एक बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो अनगिनत खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनगिनत वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है ना जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दी गई आकृति में जीवा ए बी त्रिज्या OA के बराबर हो तो एंगल ए त्रिभुज AOB किस प्रकार का त्रिभुज होगा? देखो क्या कह रहा है कि ये त्रिज्या OA के बराबर कौन है? ये आपका ये जो जीवा AB है ये बराबर है, तो OB भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो तीनों भुजाएं बराबर थे, कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो BOC का मान बताना है। ABC क्या है? समबाहु है, यानी कि देखो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल BOC का मान तो अभी तो नहीं, लेकिन आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये जो केंद्र पर बना कोण जो होगा ना, ये वृत्त के किसी भाग में बने कोण का 2 गुना होगा। कैसे? तो ये हम लोग इसको साबित करेंगे आगे की साइड में। पहले ही दे दिया है, ये क्वेश्चन पहले ही दे दिया, ये नहीं देना चाहिए था यहाँ पे। चलिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2 into में 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया? 11 नंबर क्या है? दी गई आकृति में एंगल ABC 135 डिग्री है। चाप ABC एवं वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? चाप ABC इसका और वृत्त के परिधि का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चाप ABC और वृत्त की परिधि का अनुपात, वृत्त की परिधि का अनुपात, ये जितना कोण बनाए होंगे उनके अनुपात के बराबर होगा, संगत कोण। तो इसका 135 डिग्री बनेगा और इस वृत्त की परिधि द्वारा हम लोग 360 डिग्री का कोण बनाएंगे ना जी। तो अब इन दोनों का अनुपात तो 45 ये 3 बार में और ये 45 से कट जाएगा ये आपके 8 बार में। तो अनुपात आ जाएगा यहाँ से 3:8, यानी कि 11 का C नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दी गई आकृति में जो वृत्त देख रहे हैं, व्यास AB और CD एक दूसरे पे लंब है। ठीक है, तो ABCD किस प्रकार की आकृति होगी? देखिए यहाँ पे ABCD ये जो बन रही है, ABCD ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ACBD कह देंगे ना। ACBD ये किस प्रकार की आकृति होगी ये पूछ रहा है। ACBD होना चाहिए था। ठीक है, ACBD होना चाहिए था। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे समझिए, ये जो आकृति बन रही है ACBD, ये जो आकृति बन रही है, इसमें आप देखोगे कि इसमें क्या होगा? तो विकर्ण इस आकृति के, इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के 90 पे समविभाजित कर रहे हैं, तो 90 पे समविभाजित कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 90 पे समविभाजित समचतुर्भुज में भी होता है और वर्ग में भी होता है, तो दोनों में से कौन होगा? लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि विकर्ण बराबर होंगे, व्यास है ना वृत्त का, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर विकर्ण हो और एक दूसरे को समकोण पे संयोजन कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो वर्ग होता है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दी गई आकृति में AB और CD वृत्त के व्यास है जो एक दूसरे पर लंब है। AB और CD वृत्त के व्यास है जो एक दूसरे पर लंब है, तो AC की लंबाई कितनी होगी ये हमें बताना है। देखिए अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर AB और CD जब वृत्त का व्यास है, तो अगर हम लोग OA की बात करें तो ये हाफ हो जाएगा AB का। अच्छा, और चाहो तो OC को भी हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी तो, अरे ये हाफ ऑफ AB त्रिज्या ना हो गई, तो OC भी तो त्रिज्या की उतनी ही होगी। क्योंकि देखो हम लोग इसलिए AB के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि आंसर में 4 ऑप्शन AB के ही रूप में है। तो हमें AC की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से जब ये समकोण बन रहा है, देख रहे हैं लंब है तो समकोण बन रहा है, तो यहाँ AC जो होगा ये √OA² + OC² के बराबर हो जाएगा कि नहीं?
यानी हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर और प्लस में हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं। यानी अब यहां से हो जाएगा रूट अंडर 1/4 ए बी स्क्वायर प्लस में 1/4 ए बी स्क्वायर। यानी यहां से आ जाएगा आपका रूट अंडर, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 1/2 ए बी स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे 1/√2 ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो तो डी नंबर ना दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है और ओ केंद्र है। एडी देना चाहिए था, गड़बड़ कर रहा है ना जी, एडी देना चाहिए था, ए बी नहीं एडी, एडी वृत्त का व्यास है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी। यहाँ पे देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके, तीनों इक्वल है। तो एंगल ए ओ बी का माप बताइए। एंगल ए ओ बी, जब ये व्यास है तो समझिए टोटल मिला के यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। अच्छा, तो ये अगर हम लोग ये जब तीनों यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों जीवाएं बराबर है, तो जीवाएं जब बराबर है तो केंद्र पे समान कोण बनाएंगी, तो कितना कितना डिग्री के यहाँ पे कोण बन जाएगा, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तभी ना मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ए नंबर आंसर ठीक हो जाएगा इसका, है ना जी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 नंबर। दो वृत्त एक दूसरे को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं। तो अगर दो को वृत्त खींचोगे, देख लो यहाँ पर, तो एक दूसरे को अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर, हो सकता है वो एक बिंदु पर भी कर सके, लेकिन अधिक से अधिक वह दो बिंदु पर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक कितने बिंदु पर करेंगे, दो बिंदु। किसी वृत्त क्या कर रहा है कि किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, कोई भी वृत्त लेते हैं, इसके परिधि के किसी बिंदु ले लीजिए, अब इससे कितने व्यास खींच सकते हैं, तो इससे हम लोग केवल एक ही व्यास खींच सकते हैं, एक से अधिक नहीं खींच सकते, क्योंकि देखो एक तो पहले वो केंद्र से जाना चाहिए और एक इस बिंदु से जाना चाहिए। दो बिंदु होगा तो दो बिंदु से केवल एक ही ना रेखाखंड जा सकती है, एक ही रेखा जा सकती है, इसलिए एक वृत्त खींच सकता है। 16 का ए नंबर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की 17 में, किसी वृत्त में ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर, एंगल ए ओ बी 70 डिग्री है, तो एंगल सी ओ डी क्या होगा। समझ लीजिए, मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ वृत्त का केंद्र ओ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ए बी, ठीक है। यह एक चाप है, यह चाप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो जो केंद्र पे कोण बना रहा है 8 सेंटीमीटर है, और ये जो केंद्र पर कोण बना रहा है, यह केंद्र पर का कोण 70 डिग्री है। ये 8 सेंटीमीटर है और कोण केंद्र पर का कोण 70 डिग्री है। उसी तरह से दूसरा एक कह सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं सी डी, जो कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना जी। सी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा ये बताना है। ये जी चाप जो है कितना कोण बनाएगा, तो ये 8 है तो ये 70 डिग्री बनाएगा, तो ये 4 है तो उसका आधा बनेगा, यानी कि 35 डिग्री बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चाप ए बी और चाप सी डी का जो अनुपात होगा, वही अनुपात एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी का भी होगा। तो ये देखो, ये आपका है 8 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 70 डिग्री और ये एंगल एंगल सी ओ डी रहने दो, ये कट जाएगा दो बार में, इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे इधर, तो एंगल सी ओ डी बराबर में क्या आ जाएगा 70 डिग्री और बटा में 2, कट जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट भी पता चल रहा है। उसमें 18 देखिए, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र से समदूरस्थ है। ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई होगी। तो देखो, जब केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं होती हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, इसलिए जब ए बी 4 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कौन सी जीवा केंद्र से नजदीक होगी। तो देखिए, जो बड़ी जीवा होती है ना, जो बड़ी जीवा होती है वह केंद्र से नजदीक होती है, ठीक है। जो बड़ी जीवा होती है, हम लोग प्रमेय देखे हुए हैं, वो केंद्र से नजदीक होती है। तो अब इसमें ऑप्शन तो यहाँ नहीं, तो देख लो यहाँ पे बड़ी जीवा आपकी ए बी ना होगी, क्योंकि ए बी है तो वही ना केंद्र से नजदीक होगी, जो बड़ी जीवा होती है वही केंद्र से नजदीक, यानी कि ए बी नजदीक हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ सी लंब है ए बी पर, तो जब ये इस पे लंब होगा ना तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि AC और CB का मान का अनुपात, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनका अनुपात एक ना हो जाएगा, तो C नंबर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नाम, इनसे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।